सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रेरणा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। ये मैंने स्पेशली टीचर्स डे के लिए क्रिएट किया हुआ है। काफ़ी इजीली क्रिएट किया हुआ है, आपको बहुत पसंद आएगा ये लुक। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लुक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं फेस को प्रेप करूँगी। मैंने फेस को ऑलरेडी क्लेंस किया हुआ है, अब बारी आती है टोनर की। मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का टोनर, जो कि मैंने एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर रखा है। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। ये अप्लाई करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करूँगी कि ये ड्राई हो जाए, पूरे फेस पे अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट फॉलो अप कर रही हूँ विथ मॉइस्चराइजर। मैं यूज़ कर रही हूँ एमिलीन का मॉइस्चराइजर। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल है जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, जो कि है मिला ब्यूटी का द फ्लॉलेस प्राइमर। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। प्राइमर मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, या आप लोग क्यों अप्लाई करोगे प्राइमर? क्योंकि प्राइमर एक लेयर आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी बीबी क्रीम या फिर कंसीलर आप अप्लाई करोगे या फिर फाउंडेशन अप्लाई करोगे, उसमें बीच में एक लेयर ये आपको प्रोवाइड करेगा। एंड जिससे कि आपका मेकअप जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। क्योंकि आप टीचर्स डे मनाने वाले हैं, सो ऑब्वियसली आप सुबह से शाम तक शायद आप स्कूल पे ही रहो, और सेलिब्रेशन में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है और मेकअप रिमूव होने के भी चांसेस होते हैं। इस वजह से मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मैं इसे थोड़ा सिक्योर कर रही हूँ। मेकअप ऐसा कंप्लीट होगा कि आप ऑल डे लॉन्ग आराम से मेकअप वेयर कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट भी होगा एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा आपको। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। क्योंकि मैं आज फाउंडेशन या फिर कोई भी बीबी क्रीम अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, इस वजह से मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर्स। मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से इवन टोन करने की कोशिश करूँगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर्स। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कंसीलर, जो कि एक डार्क शेड में है। ये है 08 शेड। और दूसरा जो मैं थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करूँगी, स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है इन द शेड 04 मीडियम बेज। टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी ऐसा है, काफ़ी देर तक उनको स्कूल में रहना होता है एंड मेकअप को मैनेज करना और पढ़ाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक लाइट सा बेस क्रिएट करूँ एंड काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। कम प्रोडक्ट्स में भी आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं पिक करूँगी डार्क कंसीलर, जो कि मार्स का है 08 शेड। इसे मैं पिक करके उन एरियाज पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे पिगमेंटेशन है, क्योंकि मेरे फेस पे कहीं कहीं पे पिगमेंटेशन की वजह से फेस अनइवन टोन शो होता है। अगर आपके फेस पे थोड़ी भी अनइवननेस है, आप डार्क कंसीलर के थ्रू से कवर कर सकते हो। कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम प्रोडक्ट अप्लाई करूं। इसे मैं ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। ब्रश के हेल्प से भी आप कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये बहुत इजी और क्विक मेकअप मैं करने वाली हूँ आज, बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। जो मेकअप रेगुलरली नहीं भी करते हैं वो भी कर पाएंगे कुछ प्रोडक्ट्स की हेल्प से। इसलिए मैं फिंगर्स की हेल्प से आज मेकअप कंप्लीट करूंगी। जब आप फिंगर्स से ब्लेंड करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा आपको इसे ब्लेंड करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ब्रश से करके मैं इजीली कर पाऊंगी, तो आप ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, उससे बहुत इजीली हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट फिंगर्स से क्योंकि मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा ब्लेंड करने में। सी
पूरे पिगमेंटेशन को मैंने कवर कर लिया है अपने फेस पे, जहाँ भी पिगमेंटेशन थी। अभी इसे इवन टोन कर लिया। अभी फेस थोड़ा सा आपको डार्क शो हो रहा होगा मेरे नेक के एरिया से, तो मैंने इसलिए डार्क कंसीलर लगाया था ताकि मैं पिगमेंटेशन को कवर कर पाऊँ। तो अभी स्किन टोन थोड़ा डार्क लग रहा है फेस एज कम्पेयर टू नेक, बट ये कवर हो जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट जो कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी से। सो स्विस ब्यूटी का जो मैंने शेड बताया आपको, ये है मीडियम बेज, ये है मीडियम बेज 04। अब इसे अप्लाई करूंगी। थोड़ा टाइम मैं वेट करूंगी ताकि ये जो प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है ये अच्छे से सेट हो जाए, देन मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो मैंने पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं पिक करूंगी एक ब्रश। तो क्योंकि मैंने पहला स्टेप जो था वो फिंगर से किया था, इसे भी आप फिंगर से कर सकते हो, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे ब्लेंड करने में, इसलिए मैं अभी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरीके से डैब करते हुए, इवन आप फिंगर से भी करोगे तो आप डैब करते हुए ही करोगे। सो नाउ सी, ये वाला जो फेस, इस साइड का जो फेस है ये मैच हो गया है मेरे नेक के साथ, बट इस साइड का जो फेस है अभी भी वो तो डार्क लग रहा है। तो अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया, सो इसी में मैं जब ब्लेंड करूंगी तो ये पूरा इस तरीके से फ्लॉलेस शो होगा। अभी मेरी पिगमेंटेशन कहीं भी शो नहीं हो रही है। अंडर द आईज मेरी पिगमेंटेशन है, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन है, वो भी शो नहीं हो रही है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट इस साइड को भी कंप्लीट करूंगी। सो नाउ सी, फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप हो गया है, बट बहुत फ्लैट शो हो रहा है, मतलब फेस पे कोई डायमेंशन कुछ शो नहीं हो रहा है। ब्लश वगैरह, ब्लश कॉन्टोर, ब्लश में अप्लाई करूंगी, फिर थोड़ा सा शेप मिलेगा, एंड बाकी चीज़ें लाइक आईब्रोज, आईज मेकअप करूंगी तो ये थोड़ा सा उभर कर शो होगा फिर। सो क्योंकि फेस पे बेस अप्लाई कर लिया है मैंने, सो अब बारी आती है सेट करने की। उसके बाद मैं आई मेकअप कंप्लीट करूंगी। सो फॉरएवर 52 का मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने आई पूरे फेस को सेट करने के लिए। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट की हेल्प से भी आप सेट कर सकते हो। सो अंडर द आईज मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, एंड स्माइल लाइन्स पे इस तरीके से पफ की हेल्प से अप्लाई किया है। अब रेस्ट ऑफ द फेस के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगी। पाउडर को पिक करूँगी, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करने के बाद इसे अप्लाई करूँगी सभी एरियाज पे, एंड जो एक्स्ट्रा पाउडर अंडर द आईज लगाया था उसे भी थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूँगी। तो इस आई शेडो पैलेट से मैं अपना मेकअप लुक जो बाकी है वो कंप्लीट करूंगी, लाइक आईज और ब्लश भी इसी से अप्लाई करने की कोशिश करूंगी ताकि बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ ना करना पड़े। सो मैं इसे ही यूज़ करूंगी, एंड इवन ब्राउज के लिए भी मैं ये वाला शेड पिक कर सकती हूँ। तो ये वाले शेड से मैं ब्राउज अपने बना सकती हूँ, एंड बाकी के कलर्स में यूज़ कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसको शेप करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक फ्लैट एंगुलर ब्रश, वो भी मिनी ब्रश। इससे मैं आईब्रोज को शेप करूंगी। सो क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये वाले आई शेडो से, तो इस तरीके से कलर को मैं पिक करूंगी। थोड़ा सा डस्ट ऑफ करने के बाद अपने आईब्रोज को शेप करना स्टार्ट करूंगी। सो अब बारी है आईज की। सो मैं ये सेम पैलेट जिससे मैंने अपने आईब्रोज को, इससे आईब्रो को कंप्लीट किया था, सो इससे ही मैं पिक करूंगी एक ब्राउन शेड। ये वाला शेड मैं पिक करूंगी जो थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, और इसे पिक करके मैं थोड़ा सा पिक करने के बाद, डस्ट ऑफ करने के बाद इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने आईज पे। सो बहुत ही प्रिसाइजली आपको अप्लाई नहीं करना है, और आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। सो ये जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है यहाँ से यहाँ, ये वाले लाइन पे आपको अप्लाई करना है। इस साइड पे भी अब अप्लाई करने के बाद इसे सिर्फ राउंड 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 करके ब्लेंड कर देना।
नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। अब मैं यूज़ करूँगी काजल। एक नॉर्मल काजल है, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक लैक्मे आइकॉनिक का काजल। सो मैं ये काजल पिक करूँगी एंड इसे अप्लाई करूँगी। पहले मैं टाइट लाइन करूँगी अपने आईज को, देन उसके बाद लाइनर अप्लाई करूँगी। तो इस तरह आँखों को बंद करके आप 2-3 बार स्ट्रोक्स देकर आप इस तरीके से टाइट लाइन कर सकते हो। नाउ सी द डिफरेंस। अब बारी आती है अपर लैश लाइन की। सो इस तरीके से इसी से आई लाइनर क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा लेकर मैं इसे अप्लाई करूंगी। बहुत ही प्रिसाइजली आपको अप्लाई नहीं करना कि एकदम परफेक्ट लाइन बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रैंडमली अप्लाई करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है। ब्रश, एक छोटा फ्लैट ब्रश लूंगी मैं और जो काजल अप्लाई किया है उसे वहीं पे स्पंज करने की कोशिश करूंगी। सो सेम मैं रिपीट करूंगी इस आईज पे भी। दोनों आईज पे मैंने कंप्लीट कर लिया है आई मेकअप। और आप देखो कितनी इजीली मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही इजीली। एक ब्राउन शेड अप्लाई किया है एंड एक काजल से अब स्मच करके मैंने उसे एक स्मोकी टाइप का लुक क्रिएट किया है। सो जो कि एक डे टाइम पे भी, या फिर आप सूट पहनते हो या फिर आप जीन्स पहनते हो या साड़ी पहन कर जाने वाले हो, तो ये किसी पे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ये एकदम बिल्कुल न्यूट्रल आई मेकअप है जो कि हर किसी लुक पे अच्छा लगता है। सो अब आगे के स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। तो अब बारी आती है थोड़े से ब्लश की। सो ब्लश मैं अप्लाई करूँगी इसी वाले आई शेडो से। मैं ये वाला जो पीच काइंड ऑफ शेड है, ये वाला मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एज अ ब्लश। सो ये मैट शेड है, मैट शेड ही आपको अप्लाई करना है। ये जो शिमरी वाला है ये आपको अप्लाई नहीं करना है, शिमरी वाले को हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये मैट वाले बेस पे, ये वाला भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट ये दोनों शिमरीज में अप्लाई नहीं कर सकती। सो मैं पिक करूंगी ये वाला कलर एंड इसे अप्लाई करूंगी एज अ ब्लश। सो यहाँ पे एक डॉट बना दिया, यहाँ पे एक डॉट बना दिया, एक और डॉट यहाँ बना दिया, एक और डॉट यहाँ बना दिया। अब इसे इसी जगह पे ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से राउंड 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 करके आप इस तरफ ले जा सकते हो। सो ब्लश अप्लाई कर लिया है। अब थोड़ा फेस थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। पहले बहुत फ्लैट सा शो हो रहा था, बिल्कुल कोई डायमेंशन नहीं शो हो रहा था जैसा। इससे पहले मैं आईज को कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं अप्लाई कर लूंगी मस्कारा। सो आई मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड बस बारी है लिप्स की। सो लिप्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ लिप लाइनर। आप लिप लाइनर के बिना भी डायरेक्टली लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो, बट लिप लाइनर से अप्लाई करने पे थोड़ा सा शेप मिलता है एंड काफी देर तक लिपस्टिक भी स्टे करता है एंड बाहर की तरफ नहीं जाता है। सो मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मरून चेरी ब्राउन लाइनर। तो लिपस्टिक के लिए कोई भी लिपस्टिक आप यूज कर सकते हो, आपका फेवरेट। आपको रेड अप्लाई करने का मन है आप रेड अप्लाई करो, पिंक मन है पिंक अप्लाई करो। मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ। इस पे दोनों साइड पे लिपस्टिक हैं अलग अलग कलर। ये थोड़ा सा मॉव शेड है, तो मैं ये मॉव शेड वाला अप्लाई कर रही हूँ। सो ये लिपस्टिक है स्टेज, ये है लव ट्रायंगल 3-in-1 लिपस्टिक बाय स्टेज। सो पूरे फेस को अब सेट करूँगी क्योंकि टीचर्स जो हैं वो पूरा दिन स्पेंड करेंगे स्कूल में। सो इस वजह से एक मेकअप फिक्सर आप अप्लाई कर लेना, जिससे कि कोई भी मेकअप फिक्सर आप अपनी चॉइस का अप्लाई कर सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग। और मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स। ये वाले शेड को ये वाले स्प्रे को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और मैं अप्लाई कर रही हूँ एक छोटी सी बिंदी।
सो गाइज ये है फाइनल लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है टीचर्स डे के लिए। सो जैसे कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इजी और बहुत ही क्विकली हमने ये मेकअप किया है एंड बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा सो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इवन आप अपने टीचर कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी कुछ मेकअप लुक क्रिएट करके आएँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग फेस्टिवल्स के लिए मैं कुछ रिक्रिएट करूं, किसी सेलिब्रिटी का लुक रिक्रिएट करूं या फिर फेस्टिवल्स के लिए मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आपको मेरा ये लुक कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, इसका सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे।